गजा के लिए उम्मीद की किरण। मशरक़े वुस्ता में अमन की राह हमवार। पाकिस्तान और अमेरिका समेत 20 ममालिक के गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसवदे पर दस्तखत। सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर की शिरकत। अमरीकी सदर ने कहा बोर्ड ऑफ पीस पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर ममालिक के साथ काम जारी रखेंगे। 59 ममालिक अमन कोशिशों का हिस्सा। फोरम का मकसद बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करना है। गजा में जारी जंग खत्म होने वाली है। हमास ने हथियार ना फेंके तो तबाह कर देंगे। 2 से 3 साल में गजा का मलबा साफ करके दोबारा तामीर करेंगे। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर तमाम ममालिक का शुक्रिया। देवोस में बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तारीखी तकरीब। शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से गैर रस्मी मुलाकात। खुशगवार जुमलों का तबादला। सदर ट्रंप ने वजीर आजम को थपकी दी। बड़े फोरम पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। फील्ड मार्शल की पजीराई। अमरीकी सदर का खुसूसी तौर पर सैयद आसिम मुनीर की तरफ इशारा। मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम। दुनिया के अहम तरीन फोरम पर फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट। सदर ट्रंप ने सच्चाई दुनिया को बताई। बोले 9 माह के दौरान दुनिया में 8 जंगें बंद कराई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें थीं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा आपने करोड़ों लोगों की जानें बचाई। मैंने ईरान और इसराइल समेत दीगर ममालिक की जंगों को रुकवाया। ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। अब वो मुज़ाकरात चाहता है और हम भी। आज दुनिया पहले के मुकाबले में ज्यादा खुशहाल, ज्यादा महफूज और ज्यादा पुरअमन है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की देवोस में आलमी इक्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत। अमरीका, सऊदी अरब और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें। सदर अज़रबैजान इल्हाम एलियोव भी मिले। गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान मुस्कुराहटों का तबादला और गर्मजोशी नुमाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुलाकात को खुशगवार करार दिया। बाइकॉट, बाइकॉट और बाइकॉट। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का ऐलान। भारतीय सरजमीन गैर महफूज। क्रिकेटर्स को संगीन खतरात। बांग्लादेश का पीछे हटने से साफ इनकार। ढाका में बोर्ड ओहदेदारों और क्रिकेटर्स की मुशीर खेल आसिफ नजरुल से मुलाकात में फैसला। ICC के पास दोबारा जाने का ऐलान। दोहरे मयार का भी इल्जाम। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में खुसूसी रियायत दी गई। भारतीय टीम ने मैचेस पाकिस्तान के बजाय UAE में खेले। हमारे मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार किया गया। सरबराह बांग्लादेशी बोर्ड अमीनुल इस्लाम ने कहा 20 करोड़ लोगों का आलमी कप ना देखना ICC का नुकसान होगा। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मुशीर बोले वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। उम्मीद है ICC हमारी बात तस्लीम करेगा। भारतीय सरजमीन पर ना खेलने का फैसला हुकूमत ने किया। कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। ये 18वीं तरमीम हमें मार रही है, हमारी नस्ल कुशी कर रही है। बात करो तो कहते हैं कि आपने बल्दिया फैक्ट्री जलाई थी, तो मारे ना हमें, पकड़े ना हमें, फांसी देना हमें, लेकिन ये ना करें। ये जमहूरी दहशतगर्दी बंद करें। आप हमें ये सिला दे रहे हैं, इनके हवाले कर दिया हमें। कराची तबाह हो चुका, रियासत ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया। MKM का शिकवा। शहर कायद को विफाक का हिस्सा और मुआशी दारुल हुकूमत बनाने का मुतालबा। मुस्तफा कमाल बोले पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही। 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। वजीर आजम चाहते हुए भी कराची के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। जमहूरियत के नाम पर दहशतगर्दी बंद की जाए। सिंध हुकूमत से शिकायत करें तो बल्दिया फैक्ट्री और बोरी बंद लाशों का ताना दिया जाता है। 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे। वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए हैं। इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई, मासूम लोगों की जानें ली गई, इंसानों का शिकार खेला गया। 12 मई को एयरपोर्ट से निकलते ही आपने लोगों को बाकायदा चुन चुन के निशाना बनाया। 18वीं तरमीम खत्म करके सानिहात रुक जाएंगे। क्या कराची को वफाक के हवाले करने से मसाइल हल हो जाएंगे? शर्जील मेमन का मुस्तफा कमाल को सख्त जवाब। बोले बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने लोगों को जिंदा जलाया। सानिहा 12 मई को चुन चुन कर लोगों को मारा। 18वीं तरमीम पर ख्वाजा आसिफ के बाद मुस्तफा कमाल का बयान समझ से बालातर करार। सानिहाए गुल प्लाजा लाशें मिलने का सिलसिला न रुका। अमवात की तादाद 62।
77 अफराद अब तक लापता, 48 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल, 67 नमूने डीएनए के लिए इरसाल, 70% सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। गुल प्लाजा के सामने वाला एक ट्रैक खोल दिया गया, आग कैसे लगी और इतनी तेजी से क्यों फैली, सुराग लगाया जाएगा। तहकीकाती हुकाम ने मलबे की फॉरेंसिक जांच कराने का फैसला कर लिया। एसबीसीए ने गुल प्लाजा की इमारत को खतरनाक करार दे दिया। सिंध हुकूमत मुतासरीन को बिला सूद कर्ज देगी, कारोबार की बहाली में भी मुआविनत करेगी। कवायफ का इंदराज शुरू। राख में डूबी जिंदगी की आस, किसी को बाप, किसी को बेटा, किसी को शौहर तो किसी को जान से प्यारे की तलाश। मुतासरीन का सब्र जवाब दे गया। लवाहिकीन का गुल प्लाजा के बाहर शदीद एहतजाज, खवातीन का रो रो कर बुरा हाल, चीखों पुकार ने दिलों को दहला दिया। सहारे छिन गए, कोई कमाने वाला नहीं रहा, कहां जाएं, किससे फरियाद करें, बेबसी की तस्वीर बने वर्षा की दुआएं। सानेहात से बचने का मिशन, पंजाब में तमाम मार्केट्स, इमारतों और स्कूल्स का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला। वजीर आला पंजाब की जवाबित मुकम्मल करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत, फायर ड्रिल कराने का हुक्म, पैराफोर्स को खुसूसी इख्तियारात। अवाम की जिंदगी से खेलने वालों की पंजाब में कोई जगह नहीं, मरियम नवाज का पैगाम। इलेक्शन कमीशन पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर पर बरहम। हमें मजबूर ना करें कि वज़ीर आला को यहां बिठा लें, जरूरत पड़ी तो 20 फरवरी को तलब करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। अगर मकामी हुकूमतें नहीं तो सूबाई हुकूमत का भी कोई जवाब नहीं। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में कमेटी तश्कील। इतना ज्यादा टैक्स कर दिए रियल एस्टेट बिजनेस को। एक रियल एस्टेट अगर एक घर बनता है या एक हायर 40 डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस हैं जो उसके साथ चलते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर बैठ गया, 40 की 40 इंडस्ट्रियां भी बैठ गई उसके साथ। रियल एस्टेट का शोबा टैक्सेस के बोझ तले दब गया, 40 इंडस्ट्रीज मुतासिर हो रही हैं। एफपीसीसीआई के रहनुमा एसएम तनवीर ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में गुफ्तगू करते हुए एप्टमा के चेयरमैन कामरान अरशद बोले, महंगी बिजली और गैस के होते इंडस्ट्री नहीं चल सकती। बरामदात बढ़ाने के लिए टैक्सेस के बोझ और शरह सूद में कमी लाना होगी। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी का जोर, चित्राल, एबटाबाद, दीर और पाराचिनार में सफेदी छा गई। मरी में भी हल्की बर्फबारी। शदीद बर्फबारी के बायस वादी तीरा से आर्जी इनखला करने वाले शहरियों के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। बलूचिस्तान में भी रूई के गालों की बरसात। कोयटा की हना झील का हुस्न मजीद निखर गया। शहरियों का हल्ला गुल्ला। ज़ियारत, चमन, किला अब्दुल्ला और मस्तूंग समेत दीगर शहरों में भी बर्फबारी। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की NHA को सड़कें खुली रखने की हिदायत। बाला इलाकों में ट्रैफिक की बहाली अवलीन तरजीह करार। कराची में कहीं स्ट्रीट क्रिमिनल तो कहीं खुले मैनहोल शहरियों की जान लेने लगे। न्यू कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जान से गया। पुलिस का 2 लुटेरों की गिरफ्तारी का दावा। फेडरल बी एरिया में मैनहोल में गिरकर 70 साल का इनायत जान से गया, लाश निकाल ली गई। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? लाहौर से ज्वेलर्स का 20 किलो सोना लेकर फरार होने वाला इस्लामाबाद से पकड़ा गया। मुलजिम शेख वसीम की गिरफ्तारी मोबाइल लोकेशंस और CCTV की मदद से अमल में आई। मजीद तफ्तीश जारी। मुलजिम कानून की पकड़ में आ चुका। अब जल्द से जल्द जमा पूंजी वापस दिलवाई जाए, मुतासरीन का मुतालबा। आमने मुआहिदे के बावजूद इसराइल की गजा में गोलाबारी। मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। सर्दी से एक और बच्चा चल बसा। शहीद सहाफियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शानदार बॉलिंग, कमाल फील्डिंग और जानदार बैटिंग। पाकिस्तान के लिटिल स्टार्स छा गए। अंडर 19 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स को दूसरी फतह मिल गई। जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से शिकस्त दी। नाकाबिले शिकस्त 74 रन बनाने पर समीर मिन्हास मैच के हीरो करार। सुपर 6 में पाकिस्तान का पहला इम्तिहान 27 जनवरी को होगा। बिग बैश लीग में बाबर आजम का मायूस कुन सफर इख्तिताम पजीर। PCB ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज के 22 स्टार बैटर को वापस बुला लिया। बाबर ने 11 मैचेस में 103 के मामूली स्ट्राइक से 202 रन बनाए। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का गोल। अल नसर ने दामाक को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल का पहला, अल नसर का दूसरा नंबर। और ऑस्कर 2026 की नामजदगियों का ऐलान। हॉरर थ्रिलर फिल्म
सिनर्स 16 नामजदगियों के साथ सरे फहरिस्त। फिल्म वन बैटल आफ्टर एन अदर की 13 नामजदगियों के साथ दूसरी पोजीशन।